God is good all the time. Indeed, even He is good in rain, in snow or whatever weather is. आए हम अपनी रूटीन के मुताबिक जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं द लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सिलसिला ब सिलसिला तरतीब के साथ। तो आज हम खुदा उनके कलाम में से मैथ्यू चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 16 to 18। तो आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। तो उसमें है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। मे बी आप सोचते होंगे कि वाई पास्टर स्किप फ्रॉम वर्स 5 to 15, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। प्योर अबाउट प्रेयर, गॉड विलिंग जब नेक्स्ट मंथ से हम उसको शुरू करेंगे तो आई वॉन्ट टू दैट 4 week कंटिन्यू to talk about the Lord's Prayer, and that is very, very, very important for me and for you as well. Also because before I talk about prayer, I wanted to stay in prayer as well for myself, to understand more deeper understanding of this section, that I can pass this message and this wonderful teaching of the Lord to you. So इसके लिए आप भी दुआ में रहें और मैं भी दुआ में रहूँगा, क्योंकि I wanted to go statement by statement, verse by verse, slowly for prayer. This is great portion of scripture. तो आज हम बात करेंगे फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग इज़ वेरी कॉमन, हम फास्टिंग से खूब वाकिफ़ हैं। और what is actually the biblical fasting, और what is the spiritual connection in fasting? जब आप फास्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके ज़हन में क्या आता है? फूड, आई एम गोइंग टू abstain, स्टॉप फूड। यहूदियों में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिशन थी, रवायतें थी। एक रबी की रवायत थी, वो कहते थे कि जब तुम ऊपर हेवन में पहुंचोगे तो खुदा आपसे क्वेश्चन करेगा, पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा कि फॉर एवरी गुड थिंग्स यू डिडंट ईट, कि व्हाई यू डिडंट ईट दैट गुड फूड। ये एक एक्सट्रीम थी। तो एक तरह का रबी इस तरह की बात करता है, और कुछ रबी इस टाइप के थे जो मोस्ट ऑफ टाइम दे फास्ट, और वो फास्ट करने का जो उनका जहन था खुद परस्ती, सेल्फ राइचियसनेस। पीपल कैन सी देम, दे आर वंडरफुल, वेरी वेरी होली मैन। और उनका स्टाइल जो था वो बहुत ही डिफरेंट था। जब वो रोज़ा रखते तो वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेते, अपने मुंह बिगाड़ लेते ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। दैट इज एन अदर एक्सट्रीम। तो खुदावंद असल में इन दोनों एक्सट्रीम को करेक्ट करने के लिए ये पोर्शन चूज करते हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल फास्टिंग। ये फास्टिंग जो हम बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल फास्टिंग, that is not the issue to get the body beautiful. That is not the biblical fasting. Bible never present any plan the fasting for physical reason in entire scripture. Never. जबकि आज सोसाइटी में ज़्यादातर दौड़ ये है सेंस ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, ये कैसा है, ईगो रेस लगी हुई है फिजिकल फिटनेस के बारे में। ब्यूटीफुल बॉडी, आजकल की मॉडल्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर लिव ऑन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मैल न्यूट्रिशन। वो तरह तरह के कैप्सूल खाते हैं जिसमें सिर्फ पानी पीना पड़ता है, तो वो कई कई दिन तक बगैर फूड के चलती है। और क्योंकि ये डिज़ायर इतनी इंक्रीज कर गई है लोगों में, एक न्यू टाइप ऑफ डिजीज
क्रिएट कर लिया। यू नो व्हाट इज दैट डिजीज? एनोरेक्सिया। लड़कियों को खास तौर से इसका पता है। वेरी वेरी सीरियस डिजीज है। और इस डिजीज में क्या होता है कि जहनी तौर पर लोग फूड से इतना खौफजदा हो जाते हैं कि अगर हमारे मुंह में ये चली गई तो वो मुंह में जाते ही अंदर जाने से पहले ही वॉमिट कर देते हैं। इस तरह की वो डिजीज है उसके। इस तरह वो दे कंटिन्यू लूज देयर वेट। तो क्या होता है, ये मौत तक भी ले जाती है ये प्रॉब्लम। दिस इज नॉट द बिब्लिकल अप्रोच ऑफ द फास्टिंग। मे बी इस रीज़न से फास्टिंग करना भी जो है वो शायद सिंफुल हो। अगर आप कभी भी इस रीज़न से फास्टिंग करते हैं, यू विल नॉट गेट एनी स्पिरिचुअल बेनिफिट। नेवर थिंक कि आप कोई इस तरह से स्पिरिचुअल वैल्यू इसकी कोई नहीं है। ना तो आप खाना स्टॉप करने से मोर स्पिरिचुअल हो जाएंगे और ना ही खाना ज़्यादा खाने से स्पिरिचुअल होंगे। आप खाएं या ना खाएं, रोमन 40 में लिखा है कि खाना पीना हमें खुदा की बादशाही से नहीं मिलाएगा। इसलिए आप फूड को एंजॉय करें, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली द बेनिफिट बिब्लिकल। आप ये नहीं कह सकते आई एम जस्ट गोइंग टू फास्ट, इसलिए आई एम गोइंग टू बी स्पिरिचुअल। So we are not interested in physical, self-centered, mystical kind of fasting to get a better looking body or to get ready for another activities or gluttony parties. There must be a spiritual context for a fast to be biblical. Old Testament में fasting जो है तकरीबन 34 टाइम और न्यू टेस्टामेंट में 20 टाइम फास्टिंग का वर्ड यूज हुआ है। जो फास्टिंग थी यहूदी कौम के लिए ही नहीं, बल्कि अगर देखें दूसरी भी कौमें इससे खूब वाकिफ है। इस्लाम देख लें, बुद्धिज़्म देख लें और हिंदू देख लें, उनकी ज़िंदगी का भी एक ख़ास हिस्सा है। और मूसा के वक्त जो मूसा को रोज़ा दिया गया, वो अहबार की किताब में लिविटिकस में उसमें लिखा है अपनी जान को दुख देना। उस वक्त तो फास्टिंग का वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था कि मूसवी शरीयत में सबसे पहली इसकी बात की जाती है। तो वो था एक दिन का रोज़ा फॉर होल ईयर, जस्ट वन फास्टिंग डे। और वो क्या था, जैसे मैंने कहा लिविटिकस चैप्टर 16 वर्ड 29 में, और ये हुक्म था कि ये तुम्हारे लिए एक दायमी कानून हो कि 7वें महीने की 10वीं तारीख को तुम अपनी अपनी जान को दुख देना। इस रोज़ तुम्हारे वास्ते तुमको पाक करने के लिए कुफारा दिया जाएगा। सो तुम अपने सब गुनाहों से खुदावंद के हुजूर पाक ठहरोगे। ये तुम्हारे लिए ख़ास आराम का सबत होगा। तुम इस दिन अपनी अपनी जान को दुख देना। ये दायमी कानून है। ये किस चीज़ के लिए? गुनाहों के कुफारे के लिए। रिडेम्पशन ऑफ सिन, अटोनमेंट इसको कहते हैं। तो जब मसीह यीशु ने क्रॉस पर अपनी जान दी, उन्होंने क्या किया? अटोनमेंट, गुनाहों का कुफारा था। Since then we are not under this even. वो हमारे गुनाहों का कुफारा once for all, एक ही बार उसने हमारे लिए वहाँ पर चढ़कर अपनी जान की कुर्बानी देकर, कुफारा देकर। और अगर आप गौर करें, अटोनमेंट का जो वर्ड है एट वन मेंट, एक ही ने दिया हमेशा के लिए, एट वन मेंट। वंडरफुल। और इसके बाद डिफरेंट उनके और भी एक तरह के रोज़े थे, दैट वाज जिसको कह सकते हैं कि स्पेशली कमांडमेंट थी। लेकिन दूसरे रोज़े थे जो किसी ख़ास वक्त या किसी ख़ास वजह से रखते जाते, वक्ती या कह सकते हैं ऐसे रोज़े, ऐसी फास्टिंग जो ज़रूरत के तहत रखे जाते थे, ख़ास मकसद के लिए रखे जाते थे। और इसको हम कह सकते हैं कलेक्टिव भी होते थे और पर्सनल भी होते थे, शख्सी भी और इज्तिमाई रोज़ा भी। और ये फ़र्ज़ नहीं थे, बल्कि मुकम्मल तौर पर इख्तियार था। इट्स अप टू यू कि आप करें या ना करें। और कलाम मुक़द्दस में देयर आर मैनी एग्जाम्पल इन द बाइबल कि इसको कलेक्टिव तौर पर भी रखे गए और पर्सनल भी लोगों ने रखे। और अगर हम पर्सनल रोज़ों के बारे में, एक जब मूसा पहाड़ पर गया तो उसने 40 दिन एक दफ़ा और 40 दिन एक दफ़ा, 2 दफ़ा उसने फास्टिंग की। और ये थी उसकी पर्सनल शख्सी रोज़ा था। वो नीचे आके उसने नहीं कहा इसराइल कौम को
मैंने अब 40 रोज़े रखे हैं तो तुम सब ने भी रोज़े रखने हैं। You will never find in the Bible। वो उसका था कि खुदा के हजूर से वो शरीयत को, खुदा के 10 अहकाम और शरीयत को जब उसने वसूल किया तो उसका ये पर्सनल रोज़ा था। और जब आपको पता है कि 7 डेज का दाऊद ने रोज़ा रखा, कब रखा था? When his son was sick। और यहाँ पे देख सकते हैं what was his intention, क्या थी? एक बाप की अपने बच्चे के लिए जो दुख हो सकता है, बाइबल हमें बताती है कि ये कई दफ़ा ऑटोमेटिक रोज़ा बन जाता है। वो जब वो खुदा के हुजूर में बैठा, वो गम से उसका दिल बोझल था, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं अब रोज़ा रखूँगा। तो दैट वाज जस्ट ही वाज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आस्किंग फॉर हिज सन हीलिंग और उसकी लाइफ, तो नो थॉट ऑफ फूड। और हम सबके साथ ही ऐसा होता है, जब हमारा गम से दिल भरा हो तो ऑटोमेटिकली कुछ हमारे अंदर नहीं जाता। अब अक्सर फ्यूनरल पे जाते हैं, किसी का अजीज मर जाता है, कुछ करता है, तो हम देखते हैं कि जो मोस्ट क्लोजेस्ट होता है उसका दिल नहीं करता कुछ खाने को। आप कहते हैं कुछ खा ला है, और हम कोशिश करते हैं, लेकिन क्या एपिटाइट जो है वो ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ एक्चुअली लिंक विद द फास्टिंग। ऑटोमेटिक आपके अंदर से भूख उठ जाए, ये फास्टिंग बाइबल जो है इसको रिकमेंड करती है। इवन आप देखें कि जब दाऊद ने रोज़ा रखा तो वो उसके घर वालों सब ने नहीं रखा, दैट वाज हिज पर्सनल फास्टिंग। ही वाज जस्ट खुदा के हुजूर में लेटा हुआ था कि लॉर्ड जस्ट हील माय सन, हील माय सन, हील माय सन। एपिटाइट गॉन, कुछ भी उसके अंदर नहीं जा रहा था। अपने बेटे एबनर की मौत पर भी उसने रोज़ा रखा, 2 शमूएल 3:35। डैनियल ने क्यों रोज़ा रखा? डैनियल का 3 वीक का रोज़ा हम समझते हैं, जो यू नो व्हाई ही फास्ट, ही वाज रीडिंग द बुक ऑफ जरमाया, ही वाज इन कैप्टिविटी इन अदर लैंड। तो खुदा का कलाम जब वो पढ़ रहा था तो बुक ऑफ जरमाया, तो उसमें लिखा था कि खुदा का वादा था कि आई विल ब्रिंग बैक माई नेशन इन देयर लैंड। तो वो जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द पीरियड लॉर्ड व्हेन यू विल ब्रिंग आवर पीपल बैक। तो उस कलाम को, उस रोया को उस समझने के लिए वो खुदा के हुजूर बैठ गया। उसके अलावा कलेक्टिव फास्टिंग, जब बनी इसराइल में और बनी बिन्यामीन में लड़ाई हुई, जंग हुई, तो 18,000 पीपल मर गए, तो वो सब ने वहाँ पर रोज़ा रखा। और इसमें क्या थी कि जानी नुकसान की वजह से और खुदा से मदद हासिल करने के लिए। मैनी टाइम दे फास्टेड बिकॉज दे वांटेड टू कन्फेस एंड फॉरगिवनेस ऑफ सिन। दे फास्ट। और ये मैं समझता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब के साथ ऐसा होता है कि जब हमसे कोई ख़ता हो जाती है, हम एज ए बिलीवर होते हुए व्हेन वी बाय मिस्टेक और इंटेंशनली कुछ सिन कर जाते हैं, तो हमारा खाना पीना हमसे छूट जाता है, अंदर से वो गिल्ट हमें कुछ खाने नहीं देता। देन वी कम इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, लॉर्ड फॉरगिव मी, लॉर्ड फॉरगिव मी। और जब आपको तसल्ली होती है, देन यू ईट। दाऊद ने जब गुनाह किया तो आप उसके बारे में साम 51, साम 32 पढ़े। लैमेंटेशन, मैंने तेरे खिलाफ गुनाह किया है, मेरी हड्डियां जो है वो उनका जूसेस ख़त्म हो गया मेरे अंदर से, सूखी हड्डियां, और मैं कहीं चैन नहीं पाता। लॉर्ड फॉरगिव मी। उसकी पुकार देखें, उसकी आह नाला देखें कि किस तरह he was saying I stay in his presence, I lay down his presence with fast। मैंने यूसुफ के बारे में बताया था कि जब 3 बड़ी बड़ी कौमें उन पर हमला करने के लिए आई 2 क्रॉनिकल्स में, तो वो लिखा कि डर कर खुदावन का तालब हुआ। क्या हुआ? खौफ, फियर भी आपको फास्टिंग में ले जाता है। द फियर ऑफ अपनी जान का, अपने फैमिली का, अपने कुंबे की, तो यू गो फॉर फास्ट। तो उसकी पूरी कौम ही डेंजर में थी, तो लिखा है कि वो डर कर खुदावंद का तालब हुआ। और उसमें क्या किया? उसने पूरे यहूदा में रोज़ा की मुनादी कराई। एवरीवन, इवन शीरखार बच्चों को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, इतने इतने छोटे शीरखार बच्चों को भी। और वो खुदावंद के हुजूर में खड़े रहे, जानवरों तक को उन्होंने खान दिया। दैट इज एक्चुअली ऑटोमेटिकली यू कम इन फास्ट। दुख, मातम, गम जो है वो आपको फास्टिंग में ले आता है, और फिर खुदा ने उनकी सुनता भी है।
फिर एजरा खुदावन से डायरेक्शन के लिए रोजे रखते थे लोग। कहता है खुदा हमें सीधी राह पे दिखा, हमें बता हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। बाल बच्चों के लिए सीधी राह, अपने यानी कि फैमिली के लिए, अपने चिल्ड्रंस के लिए, कि इनके लिए दुआ। और आपको पता है कि अयूब भी दुआ किया करता था उठ के अपने बच्चों के लिए, कुर्बानी करता, ये अपनी औलाद के लिए, अपने बहन के लिए, अपने भाइयों के लिए। लॉर्ड इनकी आंखें खोल, इनको सीधा रास्ता दिखा ताकि ये तुझे जाने। एस्टर के बारे में आप जानते हैं, पूरी कौम के कत्ल का प्रोग्राम बन चुका था और एस्टर ने क्या किया, वो स्टेप लिया कि उसको पता था अगर मैं बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर पूछे, इफ आई गो इन द प्रेजेंस ऑफ किंग शी शुड बी किल्ड। बस उसने अपनी कौम को कहा तुम रोजे में बैठ जाओ, टेक फास्ट। और इसके बारे में लिखा है कि उसका जो कजन था मर्द की, राख सिर पे डालकर टाट ओढ़ कर वो बाजारों में, और ये उसका रोजा दिखाने के लिए नहीं था, He was really in pain कि nation is going to be vanish। The plan बन चुका है। Then they stay in fast। तो क्या हुआ, खुदा ने उनकी दुआ सुनी। नेहमिया ने यरूशलेम की खस्ता हालत सुनकर कई दिनों तक मातम किया। नेहमिया जब किसी बादशाह के हुजूर में था तो उसका एक कप बेरर था, साकी था, तो उसको जब यरूशलेम से कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया कि यरूशलेम की हालत खस्ता है, तबाह है, दीवारें टूटी हैं और ये है वो है। तो क्या लिखा है कि वो कई दिन तक मातम में, तो कुछ खाया ना पिया। दैट इज़ अ फास्टिंग बाइबल टेल अस। यिर्मयाह के दिनों में रोज़ा की मुनादी की गई, रोज़ा रख कर यिर्मयाह की किताब पढ़ी गई। नैनवा सिटी के बारे में आप जानते हैं, योना गया तो उसने क्या किया, ही जस्ट प्रीच्ड क्या, देन नैनवा is going to be destroyed। उसने ये नहीं किया repent repent repent, no he didn't preach repentance। उसने कहा बस बर्बाद होने वाला है, बर्बाद हो जाएगा, 40 दिन के अंदर अंदर हो गया है। और ये जेंटाइल्स थे, ये यहूदी कौम नहीं थी। लिखा है बादशाह ने जो वहाँ का था, उन्होंने 3 दिन तक फास्टिंग की मुनादी कर दी। उन्होंने कहा सारे लोग, जानवर भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, सब क्या करें, फास्टिंग में चले जाए। और उन्होंने इस ईमान से रोज़ा रखा, टाट ओढ़ कर खुदा के तालब हुए। तो क्या हुआ, खुदा ने उनकी सुनी कि वो बच गए। मैं बताना चाह रहा था असल में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ, उसका मकसद क्या है रोज़ा रखने का, गुनाहों की माफ़ी के लिए और किसी दुश्मन के खिलाफ जंग के लिए, आप कह सकते हैं हम्बल और फ्रोतन होने के लिए आप खुदा से दुआ कर सकते हो। कलाम का भेद, गहरी बातें, सीक्रेट थिंग्स समझने के लिए और खुदा से गाइडेंस लेने के लिए, बीमारी से शिफा के लिए, और इवन व्हेन यू वांट टू सर्व लॉर्ड स्टे इन फास्ट। लीडरशिप के लिए, जमायत में बुजुर्गों को इलेक्ट करने के लिए, चर्चिज में इलेक्ट करने के लिए, दे गो इन फास्ट। यू नो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस एक्ट 14:23 में कि किस तरह उन्होंने सेलेक्ट किए, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द चर्चेस, लीडरशिप, the biggest problem। That's why the Lord is saying, whenever you elect somebody, go in fast, go in fast। We have gone through this whole thing। When you pray for somebody is possessed by evil spirits something, you need to go to fast। Matthew 17:21। दूसरों की किसी खास दरख्वास्त के लिए, जैसे कि हम एवरी मंथ फास्टिंग करते हैं, तो उसमें स्पेशली हमारा टारगेट होता है द पीपल दोज आर सफरिंग। और किसी जगह पे आप बाइबल स्टडी के लिए या मीटिंग्स के लिए, कलाम के लिए जाना चाहते हैं, तो खुदावंद कहते हैं जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत अदास न बनाओ। ये गलत किस्म का रॉन्ग टाइप ऑफ फास्टिंग। वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं आपको बताया था कि जूश क्या करते थे, उन्होंने एक खास सूट रखा होता था अपने लिए जब रोज़ा रखते, फटा पुराना, टाकियाँ लगी हुई, पैचेस लगे हुए, इस तरह का सूट निकालते, वो पहनते और राख अपने सर पे डालते और बाजार में चले जाते, टूटे फटे हुए जूते पहनते। और उसके बारे में लिखा है, आपको याद होगा कि खुदा ने कहा कि एक दिन साल में रोज़ा रखना है, उन्होंने हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखना शुरू कर दिया। तालमुद में है कि वो 2nd डे और 5th डे रोज़ा रखा करते थे। वो कहते थे कि 2nd डे एक्चुअली मूसा पहाड़ पर गया तो उसको शरीयत मिली, तो जब 5th डे था जब वो वापस आया। लेकिन एक्चुअली अगर आप जाके देखें, उस हिस्ट्री पढ़ें उस टाइम की, ये ख़ास 2 दिन थे जो मार्केटिंग के दिन थे, जब कह सकते जुमा बाजार लगता था, तो लोग बड़ी बड़ी दूर से आके बाजार में आते, तो देन दे गो इन
द स्ट्रीट एंड लुक वेरी सैड। हाँ भाई जी की होया? आई एम फास्टिंग। ओह दैट्स, जब सब लोग देखें और उनको रोज़ादार जाने, खुदा कहता है नो नो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बस दिखावे रियाकारी का रोज़ा भी खुदा को पसंद नहीं। जो लोग रोज़ा रखकर दिन भर झूठ बोले, ड्रामे देखें, फिल्में देखें, गालियाँ मुंह से गलत निकले, तो वो कहते हैं कि इस तरह का रोज़ा बिल्कुल बेफ़ायदा है, इसका कोई अजर नहीं। और जो लोग रोज़ा रखकर बददयांती करते हैं और अपने कारोबार में गलत करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल बेफ़ायदा है, इसका कोई अजर नहीं। असल में रोज़ा रखकर खुदा की इबादत करना है, उसकी मेडिटेट करें। सुबह से शाम तक पेट को बांधे रखना, ना खाना, इज नथिंग बेनिफिशियल। आज क्रिश्चियन के लिए रोज़ा क्या अहमियत रखता है? मसीहियों के लिए अगर हम बाइबल में देखें तो वहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए कोई भी श्रेय रोज़ा, दिस नो लॉ कोई नहीं दिया गया, यानी कि यू मस्ट हैव टू फास्ट, यानी कि फ़र्ज नहीं किया गया। फिर भी हमें झीलों में, ख़तों में, अमाल की किताब में रोज़े के बहुत से जिक्र मिलते हैं, और ये सब क्या है? इख्तियारी है कि जैसी ज़रूरत, जैसी नीड, उसके हिसाब से रोज़ा रखो। और कई लोग आज कहते हैं कि 40 रोज़े जीसस ने रखे तो हमें भी 40 रोज़े रखने की ज़रूरत है। नो, पहले तो जीसस ने 40 रोज़े रखे ही नहीं। ही फास्ट ओनली वन फास्ट था उसका, 40 दिन का, 40 दिन का एक ही रोज़ा था उनका। और ये था उनको अपनी मिनिस्ट्री, अपनी खिदमत को शुरू करने से पहले इब्लीस के ऊपर गालिब आना, सेटन के ऊपर ओवरकम आने के लिए उन्होंने रोज़ा रखा। और अपनी 3.5 साल की जो उनकी मिनिस्ट्री थी उसमें कभी भी उन्होंने शागिर्दों से नहीं कहा कि जैसे मैंने रोज़ा रखा 40 दिन के लिए तुमने भी रोज़े रखने हैं। एक भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। बल्कि फकी फरीसियों ने, यूहन्ना के शागिर्दों ने आके कहा हम सब रोज़ा रखते हैं, फकी फरीसी रखते हैं, यूहन्ना के शागिर्द रखते हैं, तेरे शागिर्द क्यों नहीं रखते? पता है खुदा ने क्या जवाब दिया? कि जब तक मैं उनके साथ, दूल्हा उनके साथ है, क्या बाराती रोज़ा रख सकते हैं? बट द टाइम विल कम व्हेन दे विल फास्ट, जब दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। इट्स मीन अगेन, आप देखें, जब कोई चीज़ आपसे जुदा कर दी जाए, मातम, दुख की वजह से, उसने ना तो खुदा यीशु मसीह ने आपको मना किया है और ना ही उन्होंने आप पर फ़र्ज किया है, लेकिन अजम्पशन क्या है कि यू विल फास्ट, इसके बेनिफिट है रोज़ा रखने के। तो वो कहते हैं कि वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, इस वक्त वो रोज़ा रखेंगे। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने रोज़े की जो अहमियत है उसको मेंटेन रखा, बरकरार रखा। इसलिए क्रिश्चियन के लिए मना नहीं है, दे कैन फास्ट, और मैं समझ दे शुड फास्ट, क्योंकि आज मैं समझता हूँ दुनिया में हमें बहुत सी मुसीबतों, प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी से वास्ता पड़ता रहता है, तो वी नीड टू फास्ट। आप कह सकते हैं कि हाँ, हम किस तरह इस तरह का रोज़ा रखने चाहिए या कितने रखने चाहिए। इसके लिए ना तो कोई डे मुकर्रर है, ना तो कोई वक़्त मुकर्रर है। हर मसीही साल के दौरान जितने चाहे रोज़े रख सकता है। देखना यह है कि वाई यू आर फास्टिंग, चाहे आप पूरा हफ्ता रखें, चाहे 3 दिन का इकट्ठा रखें, चाहे 7 दिन का, एज द गॉड गिव यू स्ट्रेंथ। और व्हाट इज योर नीड इन फास्टिंग, बगैर मकसद के, विदाउट जो रीज़न, कोई आपका मकसद नहीं है, फजूल है रोज़ा रखना अपने आप को स्पिरिचुअल साबित करने के लिए, जैसे दूसरी कौमों में रोज़े हैं। बाइबल इज़ टोटली डिफरेंट अबाउट फास्टिंग। आपको रोज़ा रखने से पहले आपको उसका तयन करना है कि व्हाई आई एम फास्टिंग। ये किसी दिन भी रखा जा सकता है और जब आप चाहें, और इसका पीरियड भी जितना आप लंबा कर सकते हैं। मैं समझता हूँ जब जैसे कि जितनी आपकी सिचुएशन होगी वो आपको ऑटोमेटिकली लंबा रोज़ा भी हो सकता है, ऑटोमेटिकली स्मॉल भी हो सकता है। और कोशिश करें कि जब भी फास्ट करें इसको फारग दिन, व्हेन यू आर फ्री देन फास्ट। क्यों? देन यू गेट टाइम टू स्टे इन प्रेयर। और अगर अकेले रखना चाहें अकेले भी ठीक, इकट्ठे रखना चाहते यू कैन आस्क सम ब्रदर एंड सिस्टर, यू कैन फास्ट फॉर दैट। और इसमें खाना क्या है, स्पेशली अब फूड पे भी बात, यू नो डैनियल ने क्या किया फास्टिंग में, एक्चुअली यू आर अब्सटेनिंग, अपने आप को बाज रखना है फूड से। और अगर आप खाते भी हैं तो व्हाट इज दैट, सिंपल फूड, स्पेशल आपके लिए फूड ना तैयार किया जाए, ओदा रोज़ा खिलवाना है तो वो वास्ते कोई अच्छी चीज़ें लैके रिच फूड बनाओ। दैट इज़ एक्चुअली, आप देखें जो इस्लाम में रोज़ा है, और मैं समझता हूँ कि जो रमज़ान का महीना है
उसमें जितनी फूड खाई जाती है, जितनी अच्छी, रिच और ज़्यादा, पूरे 11 मंथ में नहीं खाई जाती। दैट इज़ नॉट द फास्टिंग बाइबल प्रीच। उससे आपको कोई नहीं फ़ायदा होगा। जो घर में पका है, जस्ट सिंपली ईट दैट, कोई स्पेशल नहीं। और जिस तरह कुछ लोग कहते हैं तवे दी पक्की नहीं खानी, ये नहीं पीना, ये सब कुछ जो है गलत है। रोज़े के दौरान आपको कोई चीज़ नहीं खाने की ज़रूरत। आप पूरा रोज़ा रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि टाइम ही है, तो वो बिब्लिकल एक ही है, सनसेट तक आप रोज़ा रखें। लास्ट में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि दूसरों के लिए ख़ास तौर से रोज़ा, अगर आप चेक करें कि डैनियल ने जो रोज़ा रखा वो क्या था, डैनियल 9:3 में, तो ये दूसरों के लिए रोज़ा था। वो कहता है वर्स 3 में, और मैंने खुदा की तरफ रुख किया, मैंने मिन्नत और मुनाजात करके और रोज़ा रखकर और टाट ओढ़ कर राख पर बैठकर उसका तालब हुआ, और मैंने अपने खुदा से दुआ की, पीपल कैन फास्ट फॉर अदर्स। जब मैंने ये पढ़ा तो एक ओल्ड किसी पास्टर की बात थी। उसने कहा कि मेरा ग्रैंडफादर एक जगह से गुजर रहा था, तो एक आदमी को उसने देखा कि वो रो रहा है और सोबिंग होके ले लेकर, तो मुझे बड़ा तरस आया। मैंने उसको पूछा कि अगर मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा तो प्लीज़ क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ, क्या वजह है कि तू इतना रो रहा है, कोई ऐसी कोई मदद कर सकता हूँ? तो कहता, उस आदमी ने सर उठाया तो कहता है, सर यू डोंट नो द टाइटैनिक संक। ये उस दौर की बात है। तो उसने कहा यस आई हर्ड। क्या तुम्हारे कोई उसमें अजीज़ थे, कोई रिलेटिव था, कोई ऐसा? उसने कहा नो, बट दे ऑल पीपल दे वर ऑल संक। और he was sobbing, he was crying. When last time we pray like that? टाइटैनिक तो जब हुआ तो लोग इस तरह होके ले लेकर sobbing, crying. और आज की मेंटालिटी आप देखिए। और जब ट्विन टावर्स गिरा तो क्या हुआ? पीपल वर डांसिंग, मिठाइयाँ बांट रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी, स्पेशली मिडल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज। मुझे तो आज भी दुख होता है जब पेशावर का धमाका देखता हूँ। उन लोगों की चीखों पुकार ही नहीं, बल्कि मैं उससे भी शिया की मॉस्क में बम फट गया। आवर हार्ट इज रियली क्राइंग, इनोसेंट पीपल। अहमदियों की मस्जिद में कहीं भी कुछ होता है, हमें उसका कंसर्न होना चाहिए, चाहे हिंदुओं के साथ हो, किसी के साथ हो। दे आर सोल्स, दे आर पीपल, वी हैव टू फास्ट एंड प्रे। मुझे याद है कि जब मैं दुबई में अब्बू के साथ रहता था, जब उन्होंने खुदा उनका अपनी लाइफ दी, अक्सर दुआ में और फास्टिंग करते, तो अक्सर मैंने पूछा, अब्बू कुछ नहीं यार, फलाना बंदे ने क्या सी, मेरा फलाना कोई अजीज बीमार है, तो हम जस्ट फास्टिंग फॉर दैट शुड बी अवर एटीट्यूड। यू कैन से क्या किस लिए की दुआ? मैं समझता हूँ कि इधर उधर न्यूज़ देख लें, व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान, इंडिया, मिडल ईस्ट, अफ्रीका। और खुदा का कलाम कहता है कि अगर तू ये करेगा तो क्या होगा? फिर तेरी रोशनी सुबह की नूर की मानद चमकेगी, तुम्हारा चेहरा रोज़े में भी फ्रेश होगा। इसलिए उसने कहा कि जब रोज़ा रखो तो अपने सर को तेल डालो। तेल का मतलब होता है कि आप फ्रेश नजर आओ, नॉर्मल। हम जानते हैं जो पुराने लोग हैं कि जब सर में तेल, पाकिस्तान में आज भी गांव वगैरह नहा धो के वो क्या सरसों का तेल ही सर में लगाते हैं, कंघी शंगी करके, पता चलता है फ्रेश। तो वो कहते हैं नॉर्मल नजर आओ। क्यों नॉर्मल नजर आओ? कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। सीक्रेट में जो देखता है वो तुम्हें सीक्रेट में रिवॉर्ड देगा। इवन ही विल रिवॉर्ड यू फ्रंट ऑफ पीपल, लेकिन यू हैव टू कम इन सीक्रेट। तो इस तरह का एटीट्यूड है, दैट इज द फास्टिंग बिब्लिकल टीचर। आमीन। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। Give us the heart that we can cry out for the people those are dying. उनके लिए खुदावन जो मासूम लोग किल किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन छोटे बच्चों के लिए जिनके साथ ज्यादती की जाती है, उनको कत्ल कर दिया जाता है खुदावन। इवन उन लोगों के लिए जो करते हैं खुदावन, उनकी आंखों को खोल, उनके दिलो दिमाग को रोशन कर खुदावन, ताकि वो इस खबीस हरकतों से बाज आए खुदावन। अपना रहम जारी कर खुदावन। हमें सिखा खुदावन कि हम दूसरों के लिए, दूसरों की तकलीफ के लिए, दूसरों की मिजरी प्रॉब्लम्स के लिए खुदावन तेरे हुजूर फास्टिंग एंड प्रेयर के साथ आ सके। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फॉर टीचिंग अस दिस वे। और बख्श दे खुदावन कि हम जब फास्ट करें तो हम जाने या तू जाने।
ताकि हम तू जो पोशीदगी में देखता है, मैं पोशीदगी में ब्लेस कर सके। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।